आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। दिनेश लाल यादव फिर से मैदान में हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश लाल जी, इस बार पहले तो बताइए माहौल क्या है? माहौल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, और सही सवाल किया आपने, माहौल से ही चुनाव बनता है, बिगड़ता है। तो माहौल इतना अच्छा है कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग अपने से सामने से बोल रहे हैं, हाँ एदा पारी तू ही जीतत हुआ, अरे एदा तोरे साथ है जा। तो गांव-गांव से जब ये आवाज़ निकलने लगी तो हम लोग भी मान लिए कि हाँ माहौल अच्छा है। माहौल तो अच्छा है, लेकिन सियासत में समीकरण का बड़ा महत्व है और आजमगढ़ का जो समीकरण है वो विधानसभा चुनाव में दिखाई दिया। तो क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है कि इस बार जो है कमल खिल जाएगा? क्योंकि हमने देखा है विधानसभा चुनाव में 10 की 10 सीटों पर बीजेपी को सफलता नहीं मिल पाई। हाँ, तो ये जो आजमगढ़ में गलती हुई, उसी वजह से इस बार लोग कमल खिलाना चाहते हैं कि 10 विधायक तो उन्होंने चुन के दिया, पर जब कुछ काम करने के लिए उनके पास जाते हैं कि ये पुल है बनवा दीजिए, ये सड़क है, ये यहाँ पे ये काम है, तो वो लोग 10 के 10 विधायक यही कहते हैं कि हम सत्ता में नहीं हैं, हम कहाँ से करें, हमसे नहीं हो पा रहा है। तो जनता ने कहा कि हमने 10 चुन के दिया, एक एमपी चुन के दिया, फिर भी ये नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये सत्ता में नहीं रहेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो जो सत्ता में है उसके साथ जाते हैं। तब जाके आजमगढ़ की जनता ने मन बनाया कि 2 साल की बात है, कमल खिलाते हैं। सरकार केंद्र में भी भाजपा की है और यहाँ अपने प्रदेश में भी है। अगर इन 2 सालों में आजमगढ़ की जो समस्याएं हैं उस पर सरकार हमारा काम ना कर पाए, या उस पर फोकस करके आपका प्रतिनिधि काम ना कर पाए, तो बदल देंगे। अखिलेश यादव से मुकाबला था 2019 में, अभी धर्मेंद्र यादव हैं। क्या लगता है कि चुनौती इस बार थोड़ी सी आसान हो गई है और आप बार बार बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? मैंने ऐसा कहा ही नहीं, मैंने ये कहा बाहरी की बात नहीं है, कहीं से कोई आए पर यहाँ रह के काम तो करे। जब वो उस बार आए थे तो मैं ये कहता था कि देखिए ये प्रधानमंत्री का चुनाव चल रहा है और ये प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं, प्रधानमंत्री जी को रोकने के लिए आए हैं। तो अगर ये जीत भी गए तो छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं, ये तो बनने वाले हैं नहीं, तो छोड़ेंगे आजमगढ़ को, ये मैं बात कहता था। पर लोग नहीं समझ पाए। अब जब वो छोड़ के गए हैं तो जनता ने भी कहा कि हाँ हमने उनको विश्वास दिया था, अपना मत दिया था, पर वो हमको जब छोड़ के चले गए तो अब हमको सरकार के साथ ही जाना पड़ेगा, और जनता ने मन बना लिया है। धर्मेंद्र यादव कितने लग रहा है, कितनी टफ फाइट दे रहे हैं, कितनी क्लोज फाइट दे रहे हैं, या लग रहा है कि कोई फाइट है ही नहीं? नहीं, वो धर्मेंद्र यादव जी इसलिए नहीं फाइट दे पा रहे हैं कि पहले वो जहाँ से जीते थे वहाँ काम नहीं कर पाए, अब उसको छोड़ के भाग गए वहाँ से, फिर यहाँ पे आए हैं जहाँ से ऑलरेडी उनके भैया जीत के भागे हुए हैं। तो क्या है कि जिसको आजमगढ़ जिताती है वो छोड़ के भाग जाता है, कुछ दिन बाद छोड़ देता है, अपने हाल पे रहो भाई। तो आजमगढ़ का विकास जो रुक गया उसका कारण यही हुआ कि जिसको यहाँ के लोगों ने प्यार दिया, जिसको यहाँ के लोगों ने समर्थन दिया, वो आजमगढ़ को छोड़ दिया। तो मेरा सिर्फ कहना ये रहता है कि एक मौका हमको भी दे के देखिए, 2 ही साल की बात है ना। अगर आपको लगता है कि मैं अपना फिल्म छोड़ के, अपने काम को छोड़ के यहाँ आजमगढ़ में आया हूँ और आपका समर्थन मांग रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं जब देखता हूँ तो मुझे पीड़ा होती है कि बगल में बनारस चमक रहा है, बगल में गोरखपुर चमक रहा है, आजमगढ़ क्यों इतना पीछे है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक मौका जनता मुझे दे रही है और मैं 2 सालों में उनकी भरोसा पे खरा उतर के दिखाऊंगा। जब आप कहते हैं कि आजमगढ़ में विकास नहीं हुआ है, तो ठीक है, आप समाजवादी पार्टी के विधायक या सांसद पर सवाल तो उठाते ही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार पर सवाल नहीं होता कि पिछले 5 साल से डबल इंजन की सरकार है बीजेपी की, और आजमगढ़ में फिर विकास क्यों नहीं हुआ? आजमगढ़ में विकास हुआ उस तरह से हुआ जैसे पूरे राज्य में हो रहा है। जैसे अगर आजमगढ़ को हमारे मुख्यमंत्री जी ने सुहेलदेव के नाम पे, राजा सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय दिया, अभी एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ को जोड़ दिया गया, तो वो तो है कि सरकार जो सबके लिए कर रही है वो हो रहा है, सबको राशन मिल रहा है, सबको सारी सुविधाएं मिल रही है। पर प्रतिनिधि क्यों चुना जाता है? प्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है कि वो आपकी बात जा कर के वहाँ रखे, आपकी समस्या वहाँ जाकर रखे और फिर उस समस्या का समाधान लेके आए। तो जिन लोगों को वो चुना गया है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो गलती उनकी है, और कहीं ना कहीं वे द्वेष भावना से नहीं करते हैं। उनको लगता है कि आजमगढ़ में जब हम काम नहीं कराएंगे तो जीतते रहेंगे, क्योंकि हम दोष देंगे कि भाजपा की सरकार है और काम नहीं हो रहा है, भाजपा की सरकार है और काम नहीं हो रहा है। पर सच्चाई है कि वो करना नहीं चाहते हैं,
चाहे उनके दल के जो प्रधान हैं, चाहे वो उनके दल के जो विधायक हैं, वो चाहते नहीं हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना उन्होंने योजना चलाया है गरीबों के लिए, उसको वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ तक पहुँचे। नहीं तो उनकी जय जयकार हो ही रही देश में, यहाँ भी, आजमगढ़ में भी होने लगेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जितना करते हैं वो ये लोग खुद ही नहीं अपने लोगों तक पहुँचने देते हैं, कि ताकि ये लोग उनके मन में जहर भरते रहते हैं कि हम आपका दुश्मन यही है, आपके दुश्मन यही है। हाँ, ये पिछड़ा बना रहे और उसके बाद ये लोग राज करते रहे। इनका वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे मैं सुबह आ रहा था तो आपसे इंटरव्यू करने के लिए मैंने फेसबुक पे लिखा कि दिनेश लाल यादव जी से मैं मिलूंगा, आप लोगों का कुछ सवाल तो लिखिए। तो उसमें लोगों ने लिखा कि दिनेश लाल यादव जी विधि का विधान पढ़ना जानते हैं। तो इस बार वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या तस्वीर देख रहे हैं, कितने वोटों से जीत रहे हैं, या रिजल्ट क्या रहने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं एक बहुत साधारण इंसान हूँ और वो देखिए, विरोधी जो होते हैं वो आपको सिर्फ आप में कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको डर है कि अब तो गए, तो वो लोग ये सब बातें करते हैं। मैंने तो वो दिनकर जी की कविता पढ़ी थी जिसको लेकर के उन लोगों ने काट छांट किया और उसका संदर्भ हटा करके और पूरा कुछ भी पेश कर दिया। वो जो पत्रकार थे वो भी मोदी विरोधी हैं, योगी विरोधी हैं, भाजपा विरोधी हैं। तो उन्होंने अपना 3-5 तिकड़म किया था, पर कोई बात नहीं, भगवान उनको बनाए रखे, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे वो होगा जो जनता डिसाइड करेगी। जनता के हाथ में एक बार मौका मिला है, जनता जो चाहेगी वो करेगी। अगर जनता जो भी फैसला करेगी वो फैसला मुझे मंजूर है और मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ कि आप लोग मुझे एक मौका दीजिए। अगर जनता ने दिया तो मैं यहाँ सेवा करूँगा, जनता ने नहीं दिया तो भी सेवा करूँगा, जैसे मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। हम लोग हारे थे 19 में, लेकिन इसके बाद भी हमारी टीम, हमारा संगठन, हमारे लोग 5 विधानसभा में लगे रहे और एक एक समस्या को मुख्यमंत्री जी के टेबल पे हम लोगों ने पहुंचाया और उस पे काम शुरू हुआ, काम होता रहा। ना वो देखा कि मुख्यमंत्री साहब की लगातार मुलाकात करता हूं मैं, यहाँ की हर समस्या लेके जाता हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं दोबारा मौका भी इसीलिए मिला। महाराज जी ने कहा कि ये लड़का हारने के बाद भी अगर 3 साल तक लगातार एक एक विधानसभा का हर वो समस्या चिन्हित करके लाता है मेरे पास, तो अगर ये जीत गया, यहाँ के जनता ने इसको मौका दिया, तो आजमगढ़ के लिए अच्छा करेगा। इसी को दोबारा भेजते हैं, इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया। कुछ छोटे से 2-3 सवाल रह गए। भोजपुरी की तमाम जो इंडस्ट्री है, तमाम कलाकार आपके समर्थन में आ रहे हैं, क्या लगता है फ़ायदा मिलेगा? आम्रपाली दुबे हों या दूसरे स्टार हों, वो आपके प्रचार के लिए आ रहे हैं। देखिए, ये लोग कलाकार जो हैं, सभी कलाकार के सम्मान में आजमगढ़ के मैदान में आए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार कलाकारों का अपमान करती है और कलाकारों ने ये ठाना कि ठीक है, अगर ये समाजवादी पार्टी इस तरह से हम लोगों का अपमान करती है तो आजमगढ़ में कमल खिला के हम बताएंगे कि कलाकारों की कीमत और ताकत क्या होती है। आप कह रहे अपमान करते, यश भारती तो अखिलेश यादव ने आपको दिया था। यश भारती उन्होंने दिया था, लेकिन क्या बोल के क्या कहते क्या हैं वो भी तो देखिए। यश भारती उन्होंने नहीं दिया था, यश भारती मुझे नेताजी ने कमिट किया था और वो आपके आजमगढ़ में ही एक आए थे रैली में और उस कार्यक्रम में मैं भी गया था और उन्होंने जब देखा जनता का उत्साह और जनता का प्यार मेरे प्रति, तो मुझे हेलीकॉप्टर में बुलाया और बुला के उन्होंने कहा कि इनको यश भारती का सम्मान दिया जाए। हाँ, तो वो उन्होंने कहा था और मिला मुझे इनके कार्यकाल में, अखिलेश यादव जी के। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नेताजी खराब हैं या अखिलेश जी खराब हैं, कोई खराब नहीं है। बात यह है कि वो सत्ता में नहीं है, जिसकी सत्ता है वो काम कर पाएगा। तो आजमगढ़ अब सत्ता के साथ में जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले 50 सालों में ये लोग सत्ता में कहीं भी नहीं आने वाले हैं, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब आजमगढ़ को फैसला करना पड़ेगा कि अब वो जो मोह है उसको भंग करे और जैसे पूरा देश चमक रहा है, पूरा देश मजबूत हो रहा है, विकास की तरफ बढ़ रहा है, वैसे आजमगढ़ भी बढ़े। नए भारत का नया आजमगढ़ बनाना है तो कमल का बटन ही दबाना है। एक 2-3 सवाल और रह गए। अखिलेश यादव ने अभी प्रदर्शनकारी जो हुए हैं, जो फ्राइडे को प्रोटेस्ट हुआ है, उन प्रदर्शनकारियों से सहानुभूति जताई है और उनको कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। ये तो पूरा देश देख रहा है ना कि हाथ में पत्थर लेके वो वीडियो चल रहा है चारों तरफ कि जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं उसको शांतिपूर्ण ढंग का प्रदर्शन बता रहे हैं। तो देश देख रहा है, वो अपने ही बयान से बता देते हैं कि उनकी सोच क्या है, उनकी मानसिकता क्या है। हम लोगों को उनके ऊपर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता ही नहीं है। उनका जितना बयान होता है, जैसे वो कहते हैं कि भाजपा का वैक्सीन नहीं लगवाएंगे,
कोई वैक्सीन मत लगवाओ। तो जनता की कितनी उनको चिंता है इससे समझ में आता है। कभी मंदिर के विरोध में बात करते हैं, कभी कहते हैं कि हमारे यहाँ तो एक पत्थर कहीं भी उस पर लाल टीका लगा दो तो वहीं शंकर जी आ जाते हैं। तो ये हमारे धर्म का अपमान करने का काम वो करते हैं। हम लोग उनके बारे में कुछ ना बोलें तो वो जब बोलते हैं तो उतने में ही अपनी मानसिकता बता देते हैं। मेरा कहना है कि हम सनातन धर्म के लोग हैं, हमें सिखाया गया है कि सभी धर्मों का आदर करो, और हम करते हैं। हम सभी धर्म का आदर करते हैं, पर ये नहीं है कि किसी और धर्म का आदर करने के लिए हम अपने धर्म का अपमान करेंगे तब उसका आदर होगा। ऐसा होता है क्या? ये लगातार कभी मंदिर पे वे बयान देंगे, कभी हमारे शिवलिंग के ऊपर बयान देंगे, ये देंगे, इनके पार्टी के लोग देंगे। आप ही के यहाँ पे ये आजमगढ़ में, आपके आजमगढ़ में हमारे चचा जी हैं, रमाकांत चचा जी, एक आया था, ऐसे हम लोग हाथ में पहनते हैं हिंदू धर्म के लोग, रक्षा, वो पकड़ पकड़ के काटते हैं बच्चों को पकड़ के काटते हैं। तो ये क्या है? मतलब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अगर उनको कहा जाता है कि ये यादव और मुस्लिम का समीकरण वाला पार्टी है, तो आप यादव हो तो आप किसके वंशज हो वो भी तो ज़रा देख लो। आप वंशज उसके हो जिन्होंने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरा पे धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊँगा उसकी रक्षा करने के लिए। और उनके वंशज में पैदा होकर के और उस धर्म की हानि कर रहे हो, रक्षा काट रहे हो, शिवलिंग का अपमान कर रहे हो, मंदिर का अपमान कर रहे हो, तो ये क्या करेंगे? ये जनता जानती है। ये जब आए थे क्या करने, पर्चा दाखिला करने, तो वहाँ से चादर चढ़ाने गए। अगर जनता इनको जिता देगी तो आजमगढ़ में कब्रिस्तान बनवाएंगे, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर पाएंगे। बस साहब आखिरी सवाल खत्म करते हैं। आपके समर्थक बहुत गर्मी में परेशान भी हो रहे हैं। अग्निपथ अग्निवीर योजना आई है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, देश भर में युवा विरोध कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि मुझे लगता है इसको थोड़ा समझदारी के साथ में समझना चाहिए। ये समझने का विषय था, बहुत जल्दीबाजी में विरोध कर दिए लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप सोचिए कि मैं सिर्फ एनसीसी किया हूँ, फौज की नौकरी नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ एनसीसी किया हूँ, और उस एनसीसी की ट्रेनिंग ले करके मैं वो फौज वाली जो अनुशासन जो सिखाया जाता है वो मेरे अंदर इतना भर गया सिर्फ एनसीसी से कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं फिट रहता हूँ, रात के 2 बजे तक दौड़ता हूँ, अभी क्षेत्र में भी, सिनेमा में भी। तो व्यक्ति को अगर 4 साल मिल रहा है, 4 साल जो फौज की नौकरी करके आएगा, 4 साल में जो फौजी बन के आएगा, वो कितना अनुशासन और देश के प्रति उसकी जो प्रतिबद्धता होगी, समाज के प्रति जो प्रतिबद्धता होगी, वो बहुत ही अच्छा होगा देश के लिए। मुझे लगता है कि इसको विरोध नहीं करना चाहिए था। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको 4 साल नौकरी मिल रही है और उसके बाद आपको 12 लाख रुपए मिल रहे हैं। फिर आप कुछ भी करने के लिए इतने आपके पास स्किल होगा, आपके पास इतनी ताकत होगी कि आप और अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए, देश में, हमारे देश में सिर्फ 1% लोगों का ऐसा घर है जो सरकारी नौकरी पे चलता है। बाकी 99% लोग जो है वो अपना खुद की जीविका चलाते हैं। तो आप बताइए कि 1% लोगों के लिए कोई भी डिसीजन लेना चाहिए कि 99% लोगों के लिए डिसीजन लेना चाहिए? तो अगर देश के हित में कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो इतना जल्दीबाजी में विरोध नहीं करना चाहिए था, पहले उसको समझना चाहिए था। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और देखिए, दिनेश लाल यादव जी ने तमाम इश्यूज़ पर अपनी बात रखी और आजमगढ़ में वो लगातार प्रचार कर रहे हैं और कमल खिलाने की कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का स्टालिनग्राद कहा जाता है और विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने यहाँ 10 में से 10 विधानसभा सीटें जीती हैं। लेकिन दिनेश लाल यादव को उम्मीद है कि इस बार वो समाजवादी पार्टी का ये अभेद्य किला भेद कर ही रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, आजमगढ़।